कभी भी सिग्नेचर को कॉपी नहीं करना चाहिए। मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, मैं तो बिल गेट्स का साइन बना लूं। एक लेडी है, उनको मिसकैरेज 6 बार हुआ, साइन चेंज हुआ, अब संतान का सुख भोग रही है। आप ए ऐसे भी बना सकते थे नुकीला, आप ए इस तरह से भी बना सकते थे वन, आप ए ऐसे भी बना सकते थे। सिग्नेचर इतना कुछ बता सकता है, मैंने मतलब सोचा नहीं था। सर ऐसी कोई मनी के सिंबल्स होते हैं, उनके बारे में बताओगे आप? तो अब जब आपने आर खुला छोड़ी, यानी कि पैसा आपका यहाँ से चला गया, देखिए एरो बना करके हमने दिखा दिया, ड्रेन हो गया, पैसा निकल गया, ये रुपए का सिंबल। तो अब ये राजेश क्या करें, इसी आर को पूरा बंद कर दें और फिर कमाल देखें अपने जीवन में, लक्ष्मी की कृपा को होता हुआ देखेंगे, आता हुआ देखेंगे। अब अशोक के पास पैसा ही पैसा आ गया, यहाँ इनका मनी बोल बन गया, यहाँ मनी बोल हो गया आर वाले में, और वी वाले तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, उनके पास तो पैसा आना ही है। विराट कोहली को पहले संतान बेटी होगी, दूसरा बेटा होगा, ये मैंने बहुत पहले कह दिया था। तो सिग्नेचर में मनी शेल्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर का, क्योंकि वो अपने साइन में जो तेंदुलकर का जो टी है उसमें इतना ही बड़ा वो छत बनाते हैं मनी शेल्टर का। तो वो उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा रहस्य। रतन टाटा के लिए मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, लेकिन शादी नहीं करी। आने वाले वक्त में भगवंत मान भी जेल जाएंगे और अरविंद केजरीवाल वापस जेल जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वी आर बैक अगेन विद अ न्यू पॉडकास्ट। सितारों के बारे में हमने बात कर ली, नंबर्स के बारे में भी हमने बात कर ली, लेकिन अब बारी आती है सिग्नेचर्स के बारे में। यहाँ पे कुछ पेपर्स रखे हुए हैं और इन पेपर्स में बहुत सारे सिग्नेचर्स हैं, बहुत सारे फेमस लोगों के सिग्नेचर्स हैं। आज हम बात करेंगे कैसे सही सिग्नेचर आपको हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस दिला सकता है। सो प्लीज वेलकम फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, विवेक त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। जी धन्यवाद, नमस्कार। मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अपनी ऑडियंस को एक बात बताना चाहूँगा कि सर को फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं, और अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो सर का नाम सबसे पहले आएगा। जी सही बात है। तो जिस तरीके से अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरह की दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, वैसे ही ज्योतिष भी अलग अलग तरीके की रेमेडीज़ देते हैं। तो सर ये बेसिकली सिग्नेचर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? देखिए, जैसे आपने कहा कि ना हर व्यक्ति अलग अलग तरह से अपनी रेमेडीज देता है दूसरों को हील करने के लिए। एस्ट्रोलॉजी भी यही काम करता है। ठीक है। कोई अंक के माध्यम से करता है, कोई कुंडली के माध्यम से करता है, कोई हाथ देख के करता है, हम सिग्नेचर देख के करते हैं। और बात ये आती है कि आखिर सिग्नेचर से कोई कैसे देख लेता है भविष्य, या कैसे उसकी रेमेडीज होती है। तो यहाँ पर मैं अतुल जी बताऊँगा आपको कि सिग्नेचर में जो भी हम बना रहे हैं, जो भी हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं, वो सभी एक ग्रह हैं। आपने अच्छा। क्या लिखा वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आपने कैसे लिखा ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपने एक नाम हो सकता है, जैसे किसी के नाम गिरीश हो सकता है, ठीक है। अब वो जी में नॉर्मल जी लिख रहे हैं, या जी में नीचे एक मनी बैग बनाते हुए, यानी कि नीचे लोअर जोन को लंबा कर रहे हैं, जी का शेल्टर बड़ा कर रहे हैं, नाम तो गिरीश लिखा हुआ है, लेकिन जी को लिखा कैसे गया? सलमान खान भी है, एस नाम से है। अब आप देखें तो सलमान खान का एस अलग है, शाहरुख खान भी एस के नाम से स्टार्ट होता है, उनका एस अलग है, सुनील दत्त, संजय दत्त, इन सब का एस अलग है। आप कोई भी नाम ले लें जो एस नाम वाले हैं, किसी का साइन मैच नहीं करेगा शाहरुख खान के एस से या सलमान खान के एस से। सचिन तेंदुलकर बड़ा नाम, लेकिन वो उनका एस लिखने का तरीका अलग है जो सलमान खान से मैच नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ, हम जो भी लिख रहे हैं वो सब हमारे ग्रह दशाओं से जुड़ा हुआ। ये उसी तरह है, जब हम किसी ग्रह नक्षत्र में पैदा होते हैं तो जीवन भर हमारे जीवन में हमारी ग्रह दशाओं का, नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। अब जो उनका प्रभाव पड़ रहा, तो यानी कि डे बाय डे की जो घटनाएं होती हैं वो उन ग्रहों से जुड़ करके होती हैं। जो भी हम सिग्नेचर बना रहे हैं, सेम एज इट इज, जो भी ग्रह वहाँ पर आपके पैदाइश के वक्त थे, वही आपके सिग्नेचर में उतर के आ जाते हैं। जो भी आप साइन करते हैं, तो जो भी आप बैंक में साइन कर रहे हैं, वो सब ग्रहों से जुड़ करके आप करते हैं, तो वही सब साइन में दिखता है। सर ये सिग्नेचर मतलब डिसाइड करने से पहले कि ऐसा मैं करूँगा हर जगह,
तो ये भी क्या मेरे बैकग्राउंड से ही आ रहा होता है मेरे थॉट में कि अच्छा मेरे को इस तरीके से सिग्नेचर करना है? बिल्कुल। अगर आपका भाग्य में लिखा है कि भाई ये सौभाग्यशाली व्यक्ति है, अच्छा। हाँ, भाग जबरदस्त है, आपका साइन वैसे ही बन जाएगा। अगर आपके लिखा है आपके जो ग्रह नक्षत्रों में लिखा है कि आपको आने वाले वक्त में कष्ट होगा या कोई भी व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य जुड़ जाएगा, तो उसका साइन भी दुर्भाग्य वाला हो जाएगा। अब व्यक्ति क्या करता है, जो दुर्भाग्य जिसके जीवन में आ गया, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा, धनी की आस में पूरा जीवन निकाल दिया लेकिन धनी नहीं आ रहा, तो वो जाएगा ज्योतिषों के पास। वो नग ना बोलेंगे कि ये पहन लो ना, है ना, ये अंगूठी पहन लो, या ब्रेसलेट पहन लो, इस तरीके की पूजा करा लो, ये पूजा करा लो। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी कोई अंगूठी नहीं पहनी, देख सकते हैं, कोई अंगूठी नहीं है, कोई ताबीज वगैरह कुछ नहीं है। तो सिग्नेचर बदल करके व्यक्ति का जीवन बदला जाता है, यही मैं भी करता हूँ। मेरी रेमेडीज क्या, सिग्नेचर चेंज करना है। मैं सिग्नेचर चेंज करता हूँ, लोगों को उससे बड़ा फायदा मिलता है। उनको, किसी भी व्यक्ति को जिसके जीवन में दुर्भाग्य ने घेर लिया, जिसके जीवन में संकट ही संकट है, जिसके जीवन में लगता है कि अब हम अपने आप को खत्म ही कर लें, वो बस एक बार ये पॉडकास्ट देख ले, उसके जीवन में आशा की एक नई किरण आ जाएगी। उसके जीवन में फिर लगेगा कि हाँ, ये एक साधन या समाधान है अपने साइन को चेंज करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का। मैंने बहुत सारे रेमेडीज के पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है ये महा रेमेडीज का पॉडकास्ट होने वाला है। मुझे लगता है कि ये अभी तक ना, अतुल, आपको मैं बताऊं अतुल जी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पर बात ही कहाँ होती। हाँ, बहुत कम लोग बहुत कम जानते, इसके व्यूअर्स बहुत कम है। धीमे धीमे डे बाय डे अब चल रहा। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी विद्या सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसका फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी मुझे कहा जाता है, यानी जनक में। पूरे विश्व में आज तक आप देखेंगे कि किसी भी ज्ञान का कोई जनक है तो आप इस दुनिया में है ही नहीं। आप एस्ट्रोलॉजी में देख लें, आप न्यूमरोलॉजी में देख लें, आप कहीं का भी जनक अगर देखेंगे ना, तो वो है नहीं, तो वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। वो 400-500 साल पहले आए, खत्म होकर चले गए। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, मेरे लिए खुद एक गर्व की बात है कि मैंने इसको डेवलप किया, इसको ईजाद किया, दुनिया के सामने लेकर के आया। गूगल या बाकी विश्व में आज उस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी विवेक त्रिपाठी हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि जीवित पिता सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का भी है। हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि अच्छा हुआ आपने ये शुरू किया। इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत लोगों की बहुत सारी परेशानियां दूर होने वाली है। सर, एक बात बताइए कि किन पैरामीटर्स से डिसाइड होता है कि इस पर्सन का जो सिग्नेचर है वो इस तरीके से ही होना चाहिए? अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं किन किन पैरामीटर्स को लेके चलूंगा कि अच्छा ठीक है, मुझे अपना सिग्नेचर इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए? देखिए अतुल जी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, आप ग्रह नक्षत्रों को देख करके डिजाइन करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये ग्राफोलॉजी का पार्ट नहीं, इसमें कुछ आइडियल नहीं होता। एक बात दर्शक भी जान लें, लगता है कि ना कि एक आइडियल सिग्नेचर बना दें भाई, जैसे अब आपका नाम अतुल है तो मैं अब एक साइन बनाऊं तो लगेगा वो आइडियल, ऐसा कुछ नहीं। आपका ग्रह नक्षत्र अलग है, दूसरा कोई अतुल अग्रवाल है, उसका ग्रह नक्षत्र अलग है, यानी कि जब उसका पैदाइश के वक्त। एक अतुल अग्रवाल कोई और भी हो सकता है, जो पॉलिटिशियन हो सकता है। एक अतुल अग्रवाल हो सकता है कि कहीं ईरान, इराक या यूएस में बैठा हुआ कोई बिजनेसमैन हो सकता है। तो अतुल अग्रवाल का साइन कैसे होना चाहिए, तो ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि उसकी डेट ऑफ बर्थ ना पता हो। अच्छा। या जब तक कि उसका पुराना साइन मेरे पास ना आ जाए कि भाई हाँ, ये कमी है इसके साइन में, ये ग्रह कमजोर है, हम नया साइन ये बनेगा। सर, ऐसे तो कोई पैसा चुरा लेगा अगर मैं अगर अपना पुराना साइन बता दूं? नहीं, ये बात, हाँ, ये एक बात आपको और मैं बताता हूँ, ये भी एक मिथ है कि अगर हम अपना साइन सरल बनाएंगे या किसी को दिखा देंगे तो कोई पैसा चुरा लेगा। मेरा मानना ये है, सिग्नेचर, अब जैसे नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है, सबसे आसान है, पूरी दुनिया जानती है, अब कोई पैसा चुरा के दिखा दे है ना। अब अमित शाह जी का जो सिग्नेचर है वो तो पढ़ने में नहीं आता, लेकिन बड़ा आसान है सिग्नेचर उनका ही कोई बना लेना। कोई भी व्यक्ति, चाहे रतन टाटा ही क्यों ना हो, कहने का मतलब ये कि सिग्नेचर आप जो बना रहे हैं, आप ये मत, अगर अच्छा है तो कभी कोई कॉपी करेगा ही नहीं, कभी फ्रॉड नहीं होगा, कभी चीटिंग नहीं हो सकती। तो ये तय होता है कि आपका सिग्नेचर कैसा है, उसके साथ फ्रॉड लिखा है या नहीं लिखा है।
तो ये सब देखा जाता अच्छा, है। सिग्नेचर में भी ये पता चल जाता है कि फ्रॉड लिखा है हाँ, कि कि नहीं फ्रॉड लिखा है। और कभी भी सिग्नेचर में, अतुल जी एक बात आपको और बताएं, दर्शक भी जान लें कि कभी भी सिग्नेचर को कॉपी नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं मुझे सलमान खान पसंद आ गए, अब लोग क्या करते हैं, भाई हम भी सुपरस्टार बन जाए सलमान खान की तरह, और ऐसे ऐसे बनाना शुरू कर दे। शाहरुख किसी को पसंद आ सकते हैं, तो अपने, अब किसी का नाम हो सकता है कि सुशील हो, अब उसको शाहरुख खान का साइन अच्छा लग गया, तो वो भी अपने एस में एक करवी एस लेकर के बनाना शुरू कर दे। तो ये जरूरी नहीं है कि वो उनको सूट करेगा नहीं करेगा सुशील को। मतलब ये हुआ कि आप जो भी साइन बना रहे हैं किसी को कॉपी ना करें, आपके ग्रह नक्षत्र लगे। अब सोचिए ना, एक बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, जनरली कोई कहता नहीं होगा, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहने वाला हूँ। अब मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, मैं तो बिल गेट्स का साइन बना लूँ, है ना। मैं तो अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी का साइन बना लूँ, मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो विवेक त्रिपाठी होने वाले। तो ऐसा कुछ नहीं। आपके वर्तमान सिग्नेचर में क्या पोटेंशियल है, आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, हम उस हिसाब से साइन बनता है, सिग्नेचर बनता है। जैसे आप एक चीज समझ लो, आप किसी हाथी को शेर नहीं बना सकते, ठीक है, नहीं बना सकते, ठीक, लेकिन आप हाथी को तेज दौड़ा सकते हो। तो ये सिग्नेचर में है। ये सिग्नेचर में। आप किसी हिरन को आप चीता नहीं बना सकते, लेकिन हिरन को आप तंदुरुस्त बना सकते। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि कोई ऐसा जादू वाला चीज नहीं है कि कोई रेंगता हुआ चीज उड़ने लग जाएगा, उड़ने लग जाए, हाँ, या फिर कोई उड़ने हाँ, वाला चीज सिर्फ रेंगने उड़ने लग वाली जाएगा। चीज वो हम उसको पानी में तैरा दें, कोई जादू वाली चीज ये नहीं है, ऐसा बहुत जादू वाली चीज नहीं है। पूरा आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। हम आपके एनर्जी को, आपकी तकदीर को इनहेंस करते हैं। हम, आप हो सकता है आपके जीवन में भाग्य दरवाजे खटखटाता, वो नॉक करता हो, लेकिन आपको मालूम ही नहीं चल पाता हो, तो हम वो आवाज आप तक पहुंचा देंगे। कोई एग्जांपल ले सकते हैं सर अभी? देखिए, जैसे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अब तो तमाम मेरे पास आते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, कि संतान में बेटा या बेटी नहीं होती, संतान ही नहीं होती। तो ऐसे कई सिग्नेचर क्लाइंट है, चूंकि नाम यहाँ पर नहीं ले पाना संभव है, लेकिन फिर भी ये ऐसा होता है, सिग्नेचर चेंज करके लोगों को संतान हुई है। लोग कितने भी IVF करवा लिए, संतान नहीं हुई, लेकिन सिग्नेचर जब से चेंज किया संतान हो गई। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। मतलब सिग्नेचर बदल देने से पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, जो एक लेडी है उनको मिसकैरेज 6 बार हुआ, ओके, साइन चेंज हुआ, अब संतान का सुख भोग रही हैं। तो ये बड़ी बात है कि आप सिग्नेचर बदल करके, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उनको भाग्य में योग है, सिग्नेचर में संतान बना रही, लेकिन बार बार वो अपने सिग्नेचर में ऐसा कष्ट भी ला रही थी कि उनको मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो रही थी। तो सिग्नेचर चेंज होने के बाद उनको संतान का सुख भी मिला। ऐसे ही कोर्ट का केस में कई लोगों का है, जमीन का केस चल रहा है, कोई फ्रॉड का केस चल रहा है उन पर, या फिर किसी ऐसे आरोप में, गंभीर आरोप में फंसे हुए जो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं, वो भी फंसे हुए लोग जब मेरे पास आते हैं तो उसको भी हम छुड़वाते हैं। अब लोग जादू टोना टोटका करवाते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं। आप साइन चेंज करिए, आपके ऊपर से कोर्ट कचहरी के जो दबाव और चक्कर है सब खत्म हो जाएंगे। बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका बता दिया सर आपने कि हाँ, कुछ भी ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बस सिग्नेचर। लेकिन अतुल जी एक बात और जोड़ूंगा, देखिए सिग्नेचर वही चेंज ही करेगा जिसका भाग बदलने वाला होगा। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद भी कई लोग अपना साइन चेंज नहीं करेंगे। जो चेंज नहीं करेंगे इसका मतलब उनके साथ भाग्य जो है, अभी भी उनका पुराना वाला जो भाग्य है वो उसी के सारे चलेंगे। जब चेंज करेंगे तो उनका भी भाग्य बदलेगा। अब बस चेंज अच्छे से करें, नहीं तो पता चला दुर्भाग्य जुड़ जाए। तो ये पॉडकास्ट पूरा देखिए ताकि आपको सही और गलत का फैसला आप कर सकें। अच्छा, ये सिग्नेचर चेंज करने की जो आपने बात की, क्या पूरा सिग्नेचर चेंज करना है कि कोई इनिशियल्स, मतलब अपने नाम के इनिशियल्स को अगर मैं थोड़ा सा सिग्नेचर में चेंज करता हूँ तो उससे भी काम हो जाता है? हाँ, देखिए इनिशियल एक फैक्टर है, लेकिन सिग्नेचर का जो पूरा पैटर्न होता है ना वो ग्रहों से जुड़ा हुआ होता है। आपने हो सकता है कि अपने सिग्नेचर का इनिशियल ठीक करके अपने हो सकता है मंगल, सूर्य या बुध को ठीक कर लिया, लेकिन बाकी ग्रह जो पीछे बैठे हुए हैं उनको आपने ठीक नहीं किया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है कि आपको उतना रिजल्ट अच्छा ना मिले। तो सिर्फ इनिशियल को चेंज करना या लास्ट के किसी डिजिट को ठीक कर लेना या नीचे के एक अंडरलाइन को ठीक कर लेना, इतने मात्र समाधान से पूरा समाधान नहीं मिलता। तो जो आपका 100% की जो सफलता की जो गारंटी है वो तो ये है कि आप अपने सिग्नेचर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव करें, चाहे वो पहले अक्षर में हो या दूसरे अक्षर में। हो सकता है कि आपका इनिशियल बहुत खराब है, इनिशियल लिखना, तो आप इनिशियल को ठीक कर लें, आपको फायदा मिल जाएगा।
तो ऐसे कोई मतलब देख के बता सकते हैं हम लोग कि ये इनिशियल्स अच्छा है कि नहीं? अगर मैं हाँ, अगर अभी अपना इनिशियल बताऊं। अब सिग्नेचर में जैसे आप ऋषभ पंत का साइन देख लीजिए, ऋषभ पंत का साइन बहुत खराब है, उनको तो बार बार चोट लगती रहेगी। ऋषभ पंत का सिग्नेचर, अब चूंकि दर्शक यहाँ पर जान लें, देख लें, अब पंत कैसे साइन बनाते हैं। ऋषभ पंत सब जानते हैं, क्रिकेट प्लेयर, बहुत अच्छा खेलते हैं, अभी भी अच्छा खेल रहे हैं। वो पी को ऐसा लिखते हैं और बाद में ऐसे काटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब अपने आप को काट देना, यही उनका खतरे का निशान है। अच्छा। अनिल अंबानी अपना साइन में ऐसे करके ऐसे आगे बढ़ जाते हैं। तो अब अपने लेटर को सर्किल कर देना, तो इनिशियल उनका क्या सर्किल के घेरे में आ गया, तो वो लोन के कर्ज में आ गए। पंत के साथ वो टक्कर हो गई, अनिल अंबानी कोर्ट कचहरी में फंस गए। तो जो ये पंत का साइन है, ये भी इनको कोर्ट कचहरी में खींच लेगा, इनके साथ भी कानूनी विवाद आएगा। अभी तो फिलहाल चोट लगेगी, बाद में कानूनी विवाद में भी फंसेंगे ऋषभ पंत। अनिल अंबानी तो अभी तक फंसे हुए हैं। अनिल अंबानी अपने साइन के नीचे 2 डॉट भी लगाते हैं। तो अभी हम आगे चलते चलेंगे कि क्या क्या खराब है क्या नहीं। लेकिन आपने अपने साइन के बारे में बात करी, तो आप भी अपना साइन करके यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाइए। ताकि मैं स्टार्ट इनिशियल करूं बस? हाँ हाँ, मतलब आप कोई 2 साइन करते हैं? नहीं, सिंगल एक ही साइन करता हूँ। हाँ, तो बेसिकली ये स्टार्ट ऐसे होता है, इसको हटाएंगे, स्टार्ट ऐसे होता है और ये फिर इसके बाद मैं आगे का वो लिखता हूँ। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। यानी दर्शक देख लें, ये अतुल जी ने एक साइन किया है, अपना ही साइन किया है। अब काफ़ी सिंपल है। काफ़ी सिंपल है, देखने में सिंपल लग रहा है। ये अतुल जी का साइन है, अभी अतुल जी ने बताया, जो हमारे साथ आज हम इनके पॉडकास्ट में आए हैं। अब सिग्नेचर अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन्होंने पहले क्या किया, पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर इन्होंने कर्व बनाया, फिर यहाँ पर किया। तो पेन कितनी बार उठा? 3 बार, ठीक। दूसरा फिर यहाँ पर पेन उठा टी, और एक उसमें, फिर उसको काटा 4, 5, 6 और ये 7, ये साइन। अभी हमने पूरा भी नहीं लिखा, लेकिन चूंकि वो इतने ही हमारे लिए पर्याप्त है। देखिए, अब आप देखिए, जब ये कोई भी साइन करेगा तो आप एक अक्षर को लिखने के लिए बार बार पेन उठा रहे हैं, तो बार बार पेन उठाने का मतलब शनि आ गया। तो ऐसे लोग शनि से रूल होना शुरू कर देंगे। ये शनि से रूल हो रहे हैं, इसीलिए आज ये डिजिटल फील्ड में है, या ये इस फील्ड में है, सोशल मीडिया वाली फील्ड में है। तो शनि से रूल होना ये इस बात को दिखाता है। दूसरी बात ये कि ये कर्व है, तो कर्व आपका इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छी इमेजिनेशन लेकर के आता है। यहाँ पे एक बात दर्शकों को बता दो, शनि खराब भी नहीं होता। कई लोग सोचते हैं शनि आ गया तो खराब है। आज नरेंद्र मोदी जी को शनि ने ही प्रधानमंत्री बनवाया है। शनि वाले लोग हार्ड वर्कर होते हैं, शनि वाले लोग जो ठान लेते हैं उसको करके दम लेते हैं। वो बिल्कुल जैसे शनि है ना, न्याय का देवता, तो वो अच्छा बुराई में भेद नहीं, वो सबको बराबर आंख से देखता है। गलत को गलत बोलेगा, सही को सही बोलेगा, और नपी तुली बात करना पसंद करेगा। तो इस शनि से रूल होने वाला सिग्नेचर है। अब आप ध्यान चीज़ एक बात और देखें कि ये जो सिग्नेचर है, बार बार पेन उठना, शनि से रूल होना है। दूसरी बात, सारे अक्षर यहाँ पर बराबर हो गए, और लास्ट में आप देखो तो यहाँ पर एल हल्का सा राइट साइड में उठा हुआ है, जबकि एल तो बनना चाहिए इस तरह से, लेकिन एल बनाया किस तरह से? इन्होंने इस तरह से बनाया। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा व्यक्ति अपने साथ, अपने समाज में, अपने परिवार को साथ में लेकर के चलेगा, घर से दूर तरक्की करेगा। घर के जितना दूर जाएगा उतने उनको तरक्की मिलती है। ऐसे आने वाले वक्त में ऐसे लोग जनरली देखा जाता है कि जब शादी भी करते हैं तो अपनी इच्छा से करते हैं। तो ये अतुल जी का सिग्नेचर बोलता है आने वाले वक्त में इनको एक बेटी कन्फर्म है। हालांकि साइंस, अब ये ना पूछे कि कहाँ बेटी दिख गई है, तो ये दिख गई है, बेटी कन्फर्म है अतुल जी को, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नेगेटिव है इसमें? पॉजिटिव हमने बहुत बात कर ली। पॉजिटिव निगेटिव ये कि देखो, पेन का बार बार उठना अच्छा नहीं माना जाता। आपकी लाइफ में फिर हर्डल्स ज़्यादा मिलेंगे, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ जाएगा। यानी कि एक चीज़ को पाने में अगर हमें आधा घंटा लगता है तो आपको वो 3 गुना ज़्यादा मेहनत करवा देगा। मान लेते हैं सिंपल सी बात, एक हम हैं, एक आप हैं, हम लोगों ने साथ पढ़ाई की, साथ तैयारी की, एक ही टीचर से पढ़ाई किए, हम लोग साथ इंटरव्यू देने जाते हैं। आपका सिलेक्शन होगा लेकिन 2 महीने बाद होगा, मेरा पहले हो जाएगा। आपको जब सैलरी मिलेगी तो बड़ा निगोशिएशन करने के बाद मिलेगी कि विवेक जी को तो इतनी मिल रही है, हमें उतनी मिल रही है, तो वो चलो देगा। तो अगर मेरी सैलरी 1 तारीख को आएगी तो आपको 2 तारीख को आएगी। और सबसे बड़ी बात,
जब हम पैसा खर्च करने के बाद, तो आप पैसा खर्च करने की सोचोगे नहीं, आप खूब खुला खर्च करोगे। जिसको कहा जाता है कि पैसे का सोचना नहीं, ठीक है उसको ज़रूरत है तो हम उसको दे देंगे। तो अब जब आप सबको पैसा दानवीर कर्ण बन जाएंगे तो पैसा कहाँ रहेगा। तो ऐसे लोग दानी हो जाते हैं। लिक्विड मनी का थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी एक अच्छे इंसान होते हैं, अच्छी दोस्ती निभाने वाले व्यक्ति होते हैं। जीवन एक इनका अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ये लाइफ में मेहनत तो भले करते हैं लेकिन उसको एंजॉय के साथ करते हैं, एंजॉयमेंट के साथ करते हैं। तो ये खास बात। इसीलिए जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर जब ये पॉडकास्ट होते हैं और मैं अपने बारे में पूछता हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में फिर वो पिक्चर चलने लगती है, मैं वो रिलेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और तो ये आप बृहस्पति शनि का ये कॉम्बिनेशन है, साथ में मंगल भी आपका, ये 3 ग्रह आपके इसमें अच्छे बने हुए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इसको कि मतलब एक होता है कि ना लोग सिर्फ रेमेडीज बताते हैं और एक होता है कि समझ के जब कोई चीज़ बाहर आती है तो वो फॉलो करना भी आसान होता है। हाँ, इसीलिए यही डिफरेंस होता है अंधविश्वास में और विश्वास में। जी जी जी। जब भी कोई चीज़ बिना समझे की जाएगी तो शायद वो अंधविश्वास बन जाती है। हाँ। जिसको लोग टर्म देते हैं कि यार ये सब तो ऐसे ही होता है। हाँ, अब देखिए, अब ये जो ए है, आप ए ऐसे भी बना सकते थे नुकीला, आप ए इस तरह से भी बना सकते थे वन को, आप ए ऐसे भी बना सकते थे। आपने ऐसे ही क्यों बनाया, ठीक है। तो अब इसमें सूर्य भी है आपका स्ट्रांग, ये भी बता दे रहे हैं, शनि ही नहीं है। लेकिन इसको हम लोग अच्छा इसलिए नहीं मानते। हाँ, एक अच्छी बात इसमें, जो चूंकि आप हालांकि निगेटिव पूछ रहे हैं लेकिन मुझे अच्छा बताने में बड़ा मजा आ रहा है। आप देखो, आपने स्टार्टिंग कैसे करी, नंबर 1 लिख करके। नंबर 1 क्यों लिखा आपने, कभी सोचा? सोचा नहीं। क्योंकि आप नंबर 1 रहना चाहते। आपने स्टार्टिंग की नंबर 1 से, फिर बाद में आपने उसको घुमाया, फिर तीसरी बार में उसका पेट काटा यहाँ पे ए में। तो आपने 3 बार पेन उठाए थे, यानी कि सूर्य शनि के साथ मिक्सचर वाला सिग्नेचर ये आपका हो गया, ठीक। अब बात ये आती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि आप नंबर 1 जरूर बनाएं, लेकिन कोशिश करें कि ए में 3 बार पेन ना उठाएं, 2 बार या 1 बार कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लाके ये, हाँ, मतलब आप ऐसे सीधे करें, हाँ, और फिर काट दें। हाँ, या अगर आपको नंबर 1 बनाना है, नंबर 1 बनाए, लेकिन फिर आपको 1 गो में ए बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपके हर्डल्स कम हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि अभी तो आपका पूरा जीवन खुशियों से भरा है। अभी से संघर्ष क्यों देखना, अभी तो लाइफ। फिर भी आपने बहुत पॉजिटिव बता दिया, मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल बहुत जल्दी हो जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल, आप अभी भी हो, अभी तो आपको बहुत अच्छा देखना है। और मुझे लगता है ये सिग्नेचर, देखिए, आम सिग्नेचर नहीं है, आपने क्लियरिटी के साथ लिखा, कुछ छुपाया नहीं, आप खुली ओपन बुक की तरह हो। आप कभी भी कोई बात, आपके पास 10 रुपए है तो आप बता दो मेरे पास 10 रुपए, कभी नहीं कहोगे मेरे पास 20 रुपए या 2 रुपए। जो जैसा है वैसे ही बताओ। सिग्नेचर इतना कुछ बता सकता है, मैंने मतलब सोचा नहीं था। और आई थिंक मेरे लिए भी ये बहुत आई ओपनिंग पॉडकास्ट हो रहा है। हाँ, इसमें फैमिली के साथ जुड़ाओ, लेकिन ये घर से दूर ज़्यादा तरक्की कराने वाला सिग्नेचर है। बाकी आप अपना सवाल जो आप पूछना चाह रहे हैं पूछें। नहीं, सवाल तो चल ही रहा है, लेकिन मतलब काफ़ी एक सिग्नेचर से इतना कुछ निकल के आ सकता है बाहर, वो मैंने सोचा नहीं था। बट आई थिंक आई एम ऑल्सो ग्लैड टू होस्ट यू। सर, ऐसी कोई मनी के सिंबल्स होते हैं, उनके बारे में बताओगे आप? हाँ, देखिए, हम लोग अपने हाथ में देखते हैं ना, धन का तिजोरी या धन की कोठरी कहाँ पर बनती है, और अक्सर अपने हाथ जब देखते तो यही देखते कि अच्छा यहाँ कोठरी बनी, हाँ, यहाँ पे कहीं शंख बना, यहाँ पर कहीं चक्र बना, है ना, या कहीं मछली बन गई। तो सेम सिग्नेचर में भी बनता है। अच्छा, लेकिन उसका नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे? हाँ, अब देखिए, इसमें क्या होता है अतुल जी, एक होता है मनी बैग, यानी कि धन की पोटली। ठीक है। अब धन की पोटली कैसे होती है, ऐसे तो होती है, पूरा बंद होता है। अब ये धन की पोटली तो रह नहीं गई, खुल गया, ये तो खुल गया, तो ये बंद होना जरूरी है। तो धन की पोटली का स्वरूप कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है, कैसे भी, पूरा बंद होना चाहिए। जनरली किसी का नाम जैसे राजेश लिखा में RAJES और H, अब कोई भी बता सकता है इसमें धन की पोटली कितनी, एक और ये 2। हाँ। अब राजेश के जे में बन सकता था, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। अच्छा, वो ऐसे कर दिया, अब इन्होंने ऐसे कर दिया, तो ये धन की पोटली पूरी बंद हो गई।
तो पैसा जो राजेश के पास इस साइन को करने से कम आ रहा था, इसमें पैसा कम है, लेकिन अब उनको ये पॉडकास्ट उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने अपना साइन चेंज करके ऐसा साइन करना शुरू कर दिया। इस पॉडकास्ट के 100 दिन बाद वो खुद देखेंगे कि उनके जीवन में चमत्कार होगा। क्यों? क्योंकि साइन को 100 दिन प्रैक्टिस करें, 100 साइन डेली लिखें, उसके बाद बैंक में चेंज कराएं, निश्चित रूप से उनके पास धन का जो आना है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। ये पॉडकास्ट राजेश जी के पास जरूर पहुंचना चाहिए, किसी के पास पहुंचे या ना पहुंचे। और मनी बैग का सिंबल बहुत बहुत देखिए, सिग्नेचर में मनी बैग का होना मतलब आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होना। मनी बैग हर आदमी नहीं बना सकता, क्योंकि वो भी उसके लिए आप ब्लेस्ड होने चाहिए कि आपके नाम में बन सकता है, नहीं बन सकता। कई लोग बना भी सकते हैं तो बनाते नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ दुर्भाग्य जुड़ा है, पता भी नहीं होता है। और पता ही नहीं होता। अभी आपने बताया मनी बैग के बारे में, तो मेरे को भी अपना सिग्नेचर याद आ रहा है, उसमें मनी बैग कहाँ बनेगा ये सोच रहा हूँ। तो अब मनी बैग का सिंबल ये हो गया, तो कहीं पर भी अगर मनी बैग बनता है तो मनी बैग जरूर बनाए। अब इन्हीं राजेश में हम एक चीज़ और लेते हैं, हमने ये लिखा राजेश जे मनी बैग बन गया, ठीक, लेकिन आर खुला छोड़ दिया। ठीक है, हाँ। तो अब जब आपने आर खुला छोड़ दिया, यानी कि पैसा आपका यहाँ से चला गया। देखिए एरो बना करके हमने दिखा दिया, ड्रेन हो गया, पैसा निकल गया, ये रुपए का सिंबल। तो अब ये राजेश क्या करें, इसी आर को पूरा बंद कर दें और फिर कमाल देखें अपने जीवन में, लक्ष्मी की कृपा को होता हुआ देखेंगे, आता हुआ देखेंगे, और यहाँ इनके पास लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं, जीवन भर तक राजेश के पास पैसा रहेगा। जो वो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे, जो साइन अभी तक ये करते आ रहे थे, जहाँ पर पैसा उनका जा ही रहा था, लिक्विड मनी गायब हो गई थी, वो आने लग जाएगा, रुकने लग जाएगा, ये भी बोल सकता हूँ मैं। हाँ, रुकने लगेगा पैसा, वो देख सकेंगे कि हाँ उनके पास अब प्रॉपर्टी बन रही है। तो ये राजेश जी का सिग्नेचर ये है, मनी बैग हो गया। और आपने सही कहा, जो राजेश नाम वाले हैं वो साइन अभी से ऐसा करना शुरू कर दे तो उनको तरक्की मिलनी। और ऐसे नहीं कि सिर्फ अपना ही फायदा लेंगे, हाँ हमारे तक भी पहुंचा है फायदा। सही बात है। अब बात आती है मनी बोल की। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मनी बोल। हाँ, मनी बोल। देखिए मनी बोल कैसा होता है, धन के ये कटोरा, ठीक है। अब कटोरा, अगर कोई कटोरा ऐसा तो होता नहीं होता है ना, प्लेट हो गया होता। ये छोटा सा अगर है तो भी ये एक हल्का सा इसमें पानी या कुछ भी रखेंगे रुक जाएगा, थोड़ा सा इसमें ज्यादा रुक जाएगा, इसमें और ज्यादा रुक जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे धन के कटोरे हैं। देखिए ये हमने यहाँ पर बना दिया, अब यहाँ रुपया का सिंबल ही बना दिया, और कई लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए डॉलर ही बना दिया। अब यूरो हमसे कोई ना पूछे। अब तो ये पॉडकास्ट मतलब यूनिवर्सल हो गया। हाँ, पूरे यूनिवर्स के लिए ये यूनिवर्स। अब देखिए, अब ये कहाँ पर बनेगा मनी बोल, मान लेते हैं कोई नाम यू वाला है तो वो तो बना ही सकता अपने सिग्नेचर में, कोई नाम वी वाला है तो वी वाले भी ऐसे बना सकते हैं, है ना, उनके मनी बोल हो गया। आर वाला कोई है तो वो आर ऐसे बना सकता है, ये अच्छा, ओके, पहले भी बन जाएगा, पहले बन गया। ए नाम वाले ऐसे बना सकते हैं, अशोक लिख दिया। अब अशोक के पास पैसा ही पैसा आ गया, यहाँ इनका मनी बोल बन गया, यहाँ मनी बोल हो गया आर वाले में। और वी वाले तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, उनके पास तो पैसा आना ही है, अगर वो वी नाम होने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पाए तो क्या कहा जाएगा। तो पैसा कमाइए, सिग्नेचर में मनी बोल बनाइए। मनी बैग और मनी बोल, देखिए पहली बात ये कि जल्दी आपसे बनेगा भी नहीं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आप बना ले जाएंगे तो ऐसा नहीं, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं बनेगा, कई बार उसको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जा करके वो आपके प्लैनेट्स एक्टिवेट होंगे, तब जा करके आपको आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स है, जो हमारे ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, जो हमारी लक्ष्मी माता की कृपा है, वो आप पर होगी। तो एक हमारी हो गई ये मनी बोल। एक सिग्नेचर होता है, सिंबल है मनी माउंटेन का। अब माउंटेन क्या होता है, उसमें एक चोट शिखर होता है, नीचे घाटी होती है। तो अगर कोई भी ऐसा कॉनिकल शेप में, शंकुआकार शेप में माउंटेन बनाता है अपने सिग्नेचर में, तो उसके पास पैसा ही पैसा। अब आप सोचो, धन के पहाड़ पे वो रह रहा व्यक्ति, ठीक है सर। ए वाले भी तो ऐसे बना सकते हैं। हाँ, तो ए वाले ऐसे बना सकते हैं। हम तो ऐसे एक लाइन खींच के ऐसे बना रहे हैं फिर तो। नहीं, अभी तो देखिए ये तो ये एस्ट्रोलॉजी है, तो इसमें कुछ आइडियल नहीं होता। अच्छा, कोई आइडियल नहीं कुछ कि ये हम कहें कि आप ये बनाओ, ऐसा नहीं, वो सब प्लेनेटरी कंडीशन को देखा जाता है। और इसमें अब क्या है, अमित नाम लिखा, ए लिखा,
फिर हमने छोटे 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 माउंटेन्स बना दिए, इसको हम लोग बोलते हैं मनी हिल्स। ठीक है। तो ये हो गया मनी माउंटेन, ये हो गया मनी हिल्स। मुकेश अंबानी के सिग्नेचर में आप देखेंगे तो ये 2 मनी माउंटेन्स बनते हैं, देख लीजिए, ये 2 मनी माउंटेन्स हो गए। अब आप देख लो बिल गेट्स के साइन में आप देखो तो वो 2 मनी बैग बनाते हैं। तो आपके सामने प्रमाण है कि आखिर बिल गेट्स क्यों बने, तो उनके सिग्नेचर में मनी बैग है। अभी मैं दिखाऊंगा, मैं लेकर के आया हूँ। ओके। मुकेश अंबानी सिग्नेचर में क्या खास बात है तो वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक हो गया मनी माउंटेन। अब कोई भी सिग्नेचर में, अब जैसे यही मुकेश नाम ले लेते हैं या मनोज नाम ले लेते हैं, अब इनके पास लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होनी है तो वो छोटा सा बनाएंगे, यानी कि उसका जो माउंटेन है वो छोटा हो गया, थोड़ा छोटा बनेगा। अब किसी ने मनोज को बोले कि यार ये क्या बना रहे हो, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाओ, तो इन्होंने और स्टाइलिश करके ऐसा बना दिया और छोटा माउंटेन कर दिया, और पैसा इनका चला गया। ये स्टाइलिश हो गया लेकिन पैसा चला गया। पैसा चलेगा। अब हमारे जैसा व्यक्ति अगर कोई इनको मिलेगा तो बोलेगा बेटा ये काम गलत कर रहे हो, ऐसे बनाओ, तो इनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो मनी माउंटेन होना सिग्नेचर में ये भी एक धन का बहुत बहुत बड़ा सिंबल है, और ये भी वही बना सकता है जिस पर लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। ठीक है, दूसरी बात आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, अगर कोई मनी माउंटेन और मनी हिल्स बनाता साथ साथ तो वो तो अद्भुत है। आप देखो डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो सिग्नेचर है वो मनी माउंटेन्स विद मनी हिल्स वाला है। अच्छा। हाँ, और पैसे भी हैं, ताकत भी है। हाँ, आज देखिए वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो ये बड़ी बात है, और बिजनेसमैन पहले से थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर में आपको मनी माउंटेन्स और मनी हिल्स दोनों साथ साथ मिलेगी। इसके अलावा अब आता है शेल्टर। ओके। मनी शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है छत, ठीक है, या आश्रय। तो अगर कोई भी ऐसा साइन बनाता है अपने नाम के ऊपर, इस तरह छत बनाता है इस तरह से, तो अब जैसे कोई भी नाम है, हम लेते सचिन, सचिन लिया, अब ये देखिए छत बन गई। तो छत जितनी बड़ी होगी उतना पैसा आपके पास ज्यादा आएगा। तो सिग्नेचर में मनी शेल्टर भी बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल सचिन तेंदुलकर का, क्योंकि वो अपने साइन में जो तेंदुलकर का जो टी है उसमें इतना ही बड़ा वो छत बनाते हैं मनी शेल्टर। ओके। तो वो उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा रहस्य है। ठीक है, तो ये सब बात है। हाँ, आप देख सकते हो शाहरुख खान का जो सिग्नेचर है वो ऐसे बनाते हैं, ये मैं यहाँ पर दिखाना, शेल्टर। हाँ, वो शेल्टर बनाते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो सिंबल्स बने हुए हैं ये नॉर्मल सिंबल नहीं है, ये अलग हैं, यूनिक है, जो व्यक्ति को अलग बनाते हैं और दुनिया से, दूसरे लोगों से अलग करते हैं। शाहरुख खान का जो सिग्नेचर है वो ऐसे, ये शाहरुख खान का सिग्नेचर बन गया, और बैग भी बन रहा है ये। हाँ, शेल्टर बन गया, मनी बैग बन गया। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि सिग्नेचर में मनी बैग हो गया, मनी शेल्टर हो गया, बहुत सारी और तमाम चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है इतना दर्शकों के लिए पर्याप्त है, और फिर कभी अगले पॉडकास्ट में जब आएंगे तो और कुछ बताएंगे। ट्रू। सर, मैंने सुना है कि आपकी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ मतलब ट्रू हुई हैं सेलिब्रिटीज को लेकर, कुछ एक आध दो बताएंगे? हाँ, मैं 100 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ अभी तक सच हो चुकी मेरी। अच्छा। और वो भी पिछले 5 साल में, जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ। जो भविष्यवाणी तो पहले भी करता रहा, लेकिन यूट्यूब पर मैं 5 साल में आया तो मैं प्रमाणित तो उसी को ही मानूंगा। तो 100 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ सच हुई, जिसमें सबसे मुझे लगता है कि वो जनता को पता होनी चाहिए। आप हमारे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। विराट कोहली को पहले संतान बेटी होगी, दूसरा बेटा होगा, ये मैंने बहुत पहले कह दिया था। दीपिका पादुकोण को पहले संतान बेटी होगी, ये भी मैंने कहा था 4 साल पहले ही शादी से। अच्छा। हाँ, जब उनकी शादी हुई थी तो उसके पहले मैंने ये भविष्यवाणी कर दी थी दीपिका पादुकोण के लिए, और वही हुआ भी। इसके अलावा मैंने कहा था उद्धव ठाकरे को लेकर के कि इनकी सरकार इस महीने गिर जाएगी। अच्छा, ये महीना भी बताया था। हाँ, ये अपने उम्र का 63 में इनके सर से सिंहासन का ताज हट जाएगा, राजा का मुकुट हट जाएगा, और उम्र के 62 वर्ष में ही उनके साथ ये हुआ कि उनको सत्ता से हटा दिया गया। तो ये मैंने महीना तक बता दिया था उनको, और उसी महीने में उनकी सरकार गई थी। इसके अलावा मैंने कहा था कि इंडिया ने जब अभी T20 वर्ल्ड कप जीता तो उसकी भविष्यवाणी मैंने की थी, और उसके पहले वो 50 वनडे मैच हारे थे वर्ल्ड कप में, तो उसकी भविष्यवाणी की थी कि शुरू के सारे मैच जीतते चले जाएंगे, लेकिन जब फाइनल में पहुंचेंगे तो इनके हाथ से वो कप
छिन जाएगा, सर 2 ये चला कैसे, मतलब ये वाला कब कैसे पता चला ये 50 जाएगा। वाला? रोहित शर्मा का सिग्नेचर देख करके, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, कि मैंने कहा था कि वो सिग्नेचर उनका जो है उनको इस कप से दूर लेकर के जा रहा है, लेकिन शुरुआत में इनको विजय दिला रहा, और बात सच हुई। तो रोहित शर्मा को लेकर के की गई भविष्यवाणी थी जो सच हुई। और इसके अलावा मैंने कहा था नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, वो भी सच हुआ। मैंने कहा था कि आने वाले वक्त में नवजोत सिंह सिद्धू जेल चले जाएंगे, जबकि कोई ऐसी चर्चा ही नहीं हो रही थी, वो भी हो गया, वो जेल चले गए। मैंने कहा था कि ऋषभ पंत का जब तक ये साइन बनाएंगे उनको पैर में चोट लगेगी, उसी के बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए ऋषभ पंत। तो अभी भी अगर ये पॉडकास्ट उन तक पहुंच रहा है तो अपना साइन को चेंज कर लें। मैंने कहा था शुभमन गिल कभी भी विदेशी धरती पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो अभी तक चलता चला आ रहा है, और उनका भी साइन खराब है। जब तक वो साइन ठीक नहीं करेंगे तब तक विदेश में वो चल नहीं पाएंगे। एक मैच अच्छा खेल लेंगे, बाकी 4 मैच खराब खेल जाएंगे। तो जो औसत है वो उनका हमेशा गिरता रहेगा। इसके अलावा यस बैंक के राणा कपूर को लेकर के मैंने कहा था कि यस बैंक तो बच जाएगा, लेकिन राणा कपूर जेल चले जाएंगे। अच्छा, वही हुआ। तो राणा कपूर अभी तक जेल में बैठे हुए हैं। इसके अलावा मैंने लता मंगेशकर जी की मृत्यु की महीना बता दिया था, साल बता दिया था। अच्छा, सिर्फ सिग्नेचर देख करके कि ये इनका जीवन का अंतिम समय चल रहा है, और अगले कुछ महीने में ये हमारे बीच नहीं रहेंगी। लता मंगेशकर जी के साथ वही हुआ। तो इस तरह बहुत सारी भविष्यवाणियों की तो लिस्ट अब 100 में कितने याद है नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर मैं जब देखता हूँ तो मुझे कुछ ये सब भविष्यवाणियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, जो बताने में हर पॉडकास्ट में मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये जनता को पता होना चाहिए कि आप साइन दे करके बेटा बेटी बता सकते हैं, कौन जेल जाने वाला ये बता सकते हैं, किसके सर से मुकुट हटने वाला वो बता सकते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा आप ये बता सकते हैं। इसके अलावा कौन सत्ता में आएगा आप ये भी बता सकते हैं। ममता बनर्जी का जैसे इलेक्शन हुआ था, वो जीत गई थी पंजाब वेस्ट बंगाल इलेक्शन, तो मैंने कहा था कि ये ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आएंगी, जबकि उस वक्त मीडिया पूरे हाउसेस में ये हो रहा था कि अब बीजेपी आने वाली सत्ता में। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आई। और अभी इस पॉडकास्ट के माध्यम से फिर मैं कहूँगा भगवंत मान का सिग्नेचर मैंने देखा है, वो जेल जाने वाले हैं। आने वाले वक्त में भगवंत मान भी जेल जाएंगे और अरविंद केजरीवाल वापस जेल जाएंगे। अच्छा, दोबारा फिर जेल जाएंगे, क्योंकि उनका सिग्नेचर जेल जाने वाला है। तो ये सारी जो भविष्यवाणियाँ जो करता चला आ रहा हूँ अभी तक मैंने करी, वो सब इस बिहार पर की सिग्नेचर में सारे ग्रह दशाएं सब दिखती हैं। अच्छा, तो जैसे अभी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को लेकर के मैं अभी पिछले कई पॉडकास्ट में मैंने बोला, फिर मैं बोल दे रहा हूँ कि अभी उनके बीच साइलेंट डिवोर्स चल रहा, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच में। आने वाले वक्त में हम खबर में देखेंगे कि इनके बीच तलाक हो गया, तो उनको अलग ही सेपरेट रहना ही लिखा अभिषेक बच्चन के साथ। अब उनकी शादी ऐश्वर्या से होती या नहीं होती, किसी और से होती, तो भी वो अलग ही रहते। अच्छा, क्योंकि उनका सिग्नेचर अभिषेक बच्चन का खराब है। और अभिषेक बच्चन का जब सिग्नेचर है तो आप बड़ा आश्चर्य करेंगे, उनके सिग्नेचर में वो सिर्फ ए ऐसे बनाते हैं और फिर ये इस तरह से एक नीचे कर देते हैं। अब बताइए ये सिग्नेचर जो ए बनाया गया और नीचे इस तरह से एक हिल्स बना दिए, उसमें एक जैसे लगता है कि घोंसले में एक छोटा सा अंडा है, हाँ, और सिंगल है, कोई और साथ में नहीं। तो ऐसा भी व्यक्ति कभी भी अपनी आइडेंटिटी को भुना ही नहीं पाएगा। क्या कर देना चाहिए इस सिग्नेचर में, जब तक कि वो दूसरा अक्षर और ऐड करना उनको पड़ेगा। अकेले सिंगल ए लिखेंगे तो नरेंद्र मोदी वाला हाल है। नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपने सिग्नेचर में सिर्फ एक लेटर लिख रहा है तो इसका मतलब मान लीजिए कि उसको अकेले रहना ही लिखा है, उसके भाग्य में अकेले ही रहना। वो कितना भी मंगल दोष खत्म करा ले, कितना भी शुक्र दोष शांत करा ले, कितना भी काल सर्प दोष शांत करा ले, सिंगल लेटर का मतलब आप अकेले ही रहेंगे। कैसे? अब नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, ये साइन करते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है। अब ये एन लिखा गया, एक सर्किल में एन। अब आप देख लो अभिषेक बच्चन, ये साइन, दोनों में सिमिलरिटी लग रही है। तो आप जब तक सिंगल लिखेंगे आपकी, तब तक आप सिंगल ही रहोगे। आप सिंगल रहोगे। और एक सिंगल रहने का एक और भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर कोई अपने सिग्नेचर में अक्षर बहुत झुका देता है, जैसे मान लेते हैं किसी का नाम ईशान है, ठीक है, या आर से है, राहुल है, राजीव है, राहुल बता दो सर, राहुल ले लेते, ठीक। एक आर ऐसे हो गया, एक आर ऐसे हो गया, एक आर ऐसे हो गया, वो तो झुकते गया, ठीक है, एक आर ऐसे हो गया, सब झुकते हुए चले जा रहे हैं। अब इसमें जो ज्यादा झुक गया उसकी लाइफ
मैरिटल लाइफ कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, ये कभी शादी नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति। ठीक है। ठीक है, अब यानी कि इसमें अब देख के समझ में आता, दोनों ने सबने आर लिखा, चारों लोगों ने। सबसे सक्सेसफुल लाइफ किसकी हुई? इसकी, इधर वाले यार। उसके बाद इनकी, फिर इनकी, फिर इनकी। अब आप देख लीजिए, जो रतन टाटा का साइन, राहुल गांधी का साइन, वो सब ऐसे ही बनाते हैं। रतन टाटा के लिए मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया लेकिन शादी नहीं करी, तो इस आर के चलते। राहुल गांधी सब कुछ पा रहे हैं जीवन में, नाम, यश, कीर्ति सब मिल रही है, जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही। क्यों? इस आर के चलते। तो जब तक आप बहुत अपने अक्षर को गिरा देंगे, झुका देंगे, आपकी शादी नहीं होने वाली। अगर हो भी गई तो तलाक हो जाएगी। ये राहुल और राजेश, हमने स्टार्टिंग में राजेश लिया था ना? जी। राहुल और राजेश, ये पॉडकास्ट मतलब आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ये मतलब इनको भी पहुंचाएं जो सिंगल नहीं रहे। अभी सर ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, सिर्फ अपने तक फ़ायदा ना रोके, लोगों के बारे में भी सोचें। सही बात है। ये नहीं कि सिर्फ राहुल वाले ही फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरे और नाम वाले भी वो भी फ़ायदा उठा लें, और जो सिंगल हैं वो अब अपना साइन आज से देखना शुरू कर दे कि वो आखिर सिंगल क्यों हैं अभी तक, और निश्चित रूप से उनको बहुत फ़र्क मिलने वाला है। और जिनके अभी जो रिलेशन इश्यूज आ रहे हैं, ब्रेकअप हो जा रहा है, वो भी साइन उठा के देख लें कि ऐसा क्यों आखिर हो रहा है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं लव लाइफ को ठीक करने के लिए सिग्नेचर्स में? लव लाइफ में देखिए जनरली क्या होता है, व्यक्ति अपने सिग्नेचर में कहीं ना कहीं सरनेम या फर्स्ट नेम में ओवरलैप कर देता है दूसरे अक्षर को। अच्छा, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग एक आपके रोमांस को दिखाता है, आपके सपोर्ट को दिखाता है कि किसी को आप साथ चाह रहे हैं, लेकिन वो एक सक्सेसफुल सिग्नेचर नहीं माना जाता। तो कभी भी आप फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर ओवरलैप ना करें, नहीं तो आपकी लाइफ में मैरिटल लाइफ आपकी डैमेज हो जाएगी। एक तो झुकने वाला आपने बताया। हाँ, अब जैसे मान लेते हैं मनोज कुमार, चलिए ठीक है, इस पेज को हम हटा देते हैं, ठीक है, ताकि जनता को भी समझ में आए कि कैसे साइन से हम किसी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। अब मनोज कुमार हैं, मनोज कुमार की लव लाइफ खटाई में पड़ रही है, लेकिन उन्होंने कभी साइन नहीं देखा। वो जाते हैं ज्योतिषों के पास, वो अंगूठी पहन रहे हैं, ताबीज पहन रहे हैं, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। एक बार साइन देख ले। अब मनोज कुमार क्या गलती कर रहे हैं? मनोज लिखा, अब इसी से उन्होंने कुमार लिख दिया। ये लव लाइफ कराएगा और खतरे में भी पड़ेंगे। कैसे? आप अपने सिग्नेचर में कभी ओवरलैप ना करें। ओके, ये ओवरलैप हो गया, रोमांस का भी प्रतीक हो गया। ठीक है। ये लव मैरिज के लिए बिल्कुल लगेगा, घर वालों से विद्रोह कर देंगे, मैं इसी लड़की से शादी करनी है। लेकिन मनोज कुमार को पता नहीं है कि ये आने वाले वक्त में उनके जीवन में दुर्भाग्य लेकर के आ जाएगी। अभी तक तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो यही मनोज कुमार बाद में कहेंगे कि यार हमें कुछ हो क्यों नहीं जाता, या हम दुनिया क्यों नहीं छोड़ देते, हमें भाई इससे मुक्ति दिलाओ। तो वो किसी ना किसी के पास जाएंगे, तो वहाँ पैसा खर्च करेंगे, इससे अच्छा तो भी कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सिंपल क्या काम करें कि को आइसोलेट कर दें, उनको लव लाइफ भी सुरक्षित रहेगी, उनका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। फिर जो लिखना हो यहाँ लिखें, लेकिन इस तरह से करके ये देखिए। अब जैसे ये लिखा, अब उनको लगा, जैसे कई बार होता ना कि हमें कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है, मनोज को गीता पसंद आ गई मान लेते हैं। अब मनोज को लगा कैसे भी मनोज में जी आ जाए तो शादी हो जाएगी, या एक होता ना प्यार बढ़ जाएगा। ये जो करता है उसके जीवन में सबसे पहले प्यार जाता है। ये तो लोग सबसे पहले करते हैं। और हाँ, तो वो आप देख लें, जो पसंद होता है उसका इनिशियल उठाएंगे, अपना इनिशियल उठाएंगे और वो बना देंगे, इनिशियल उठाए। अब वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं लाइफ में। अब देखिए मनोज ने क्या गलती करी। अब इनको गीता चूंकि पसंद है, तो मनोज ने क्या किया, ये लिखा जी, अब फिर गीता लिखा। अब मनोज को लग रहा है कि गीता उनके जीवन में आ गई, लेकिन ये आ करके दुर्भाग्य के रूप में आ गई। मनोज की लाइफ डैमेज हो गई। अब ये जो मनोज व्यक्ति एक अच्छा पढ़ा लिखा, खूब अच्छा कारोबार कर सकता था, पैसे कमा सकता था, आगे बढ़ सकता था, उनको उसने गीता नाम लिख करके या जी को किसी तरह ऐड करके अपने एम से काट दिया। तो ये सिंबल जो है ये सबसे खतरनाक है। ऐसा व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, और बल्कि नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग सेल्फ हिट करते हैं, हमेशा मृत्यु तलाशते हैं। कैसे तलाशते हैं? या तो सोचेंगे कि कोई आत्महत्या, सुसाइड हो जाता है, कर लेते हैं, या कहीं गाड़ी से टक्कर हो गई, भिड़ गए, तो ये वो सिंबल है।
ध्यान देना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है कि इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, अब ये सेक्शन देखने के बाद मेरे को लगता है लोग आपको लव गुरु भी बोलने लग जाएंगे। सब कोई लव की प्रॉब्लम पहले लेके आ रहे हैं आपके पास कि सर मेरी लव लाइफ ठीक कर दो। और मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट में थोड़ा पहले किया होता, बहुत सारे सिंगल्स को फ़ायदा हो गया होता अभी तक। सर कोई सक्सेसफुल होने का भी कोई होता है क्या कि सक्सेस सिंबल होता है कुछ? देखिए, सक्सेस की परिभाषा ना थोड़ी रिलेटिव है अतुल जी। एक सक्सेस वो भी मानता है व्यक्ति अपने आप को जो सुकून से 2 रोटी खा रहा, वो भी लगता है मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, वो भी सक्सेस है। और एक वही व्यक्ति जो दिन रात परिश्रम कर रहा है, 10 लाख कमा रहा है, लेकिन वो भी सुकून में नहीं है। तो हम सक्सेस मानते किसको है? पर पहली तो बात यहाँ पर मुझे लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति सफल उसको मानता है जो ज्यादा पैसे कमा रहा है या ज्यादा खुश है। ताकत भी बोल सकते हैं जिसके पास जिसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा अथॉरिटी है, वो सक्सेसफुल है। तो अगर हम इस रूप में लेके चलते हैं तो आप देखेंगे कि सक्सेसफुल आज वही है जिसके सिग्नेचर में कुछ सिंबल, जैसे मैंने बात करी। मनी वाला तो सर हमने बात कर लिया। नहीं, उसका नाम भले मनी है। अब जो मनी प्लांट का हम लोग घर में लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पैसे निकल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? उसका सिंबल का नाम मनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनी में ही फर्क डालेगा, वो पूरे जीवन के ओवरऑल हर एक चीज में फर्क डालेगा। तो मनी सिंबल्स में मनी बैग आ गया। तो मनी बैग अगर है तो सिर्फ पैसा ही नहीं आएगा। अब मुकेश अंबानी आज सिर्फ पैसा ही नहीं उनके पास है, आज उनके पैसे से आज लाखों लोगों का घर चल रहा। आज उनके पैसे से वो कई लोगों की दुआएं भी पा रहे हैं। आज मुझे लगता नहीं कि अगर वो आज कहीं उनका कोई काम रुकेगा और फोन करेंगे तो काम नहीं होएगा, तो उनका कोई काम रुक भी नहीं सकता। मतलब जो आपने 3 सिंबल्स बताए थे स्टार्टिंग में, वो मतलब अथॉरिटी भी, ताकत भी, अथॉरिटी, ताकत, आपका पावर, आपका करेज, आपका साहस, आपका ग्रेस, आपका गौरव, आपका कीर्ति, आपका यश, आपका भाग, आपका अब कितनी सारी बातें मैं कह डालूं, सब कुछ है वो मनी से जुड़ा हुआ। आई थिंक ये अच्छा मतलब ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में हमें ये था कि सिर्फ ये मनी से रिलेटेड है, लेकिन ये 3 सिंबल्स मनी से रिलेटेड, सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए है। ये बस उसका नाम है मनी प्लांट की तरह मनी के रूप में है, लेकिन एक्चुअली में ये ओवरऑल ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। सर आपने एक पॉडकास्ट में, मतलब कहीं और मैंने सुना था कि आपने ये भी बोला था कि बच्चा कैसा साइन कर रहा है उससे ये पता चल जाता है कि वो मतलब एग्जाम निकाल पाएगा कि नहीं। तो ऐसा मतलब पढ़ाई करने से एग्जाम और सिग्नेचर से कैसे? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात होती है सिग्नेचर। अगर कोई भी पेरेंट्स बड़ा ध्यान दें इस बात को कि अगर कोई भी बच्चा सिग्नेचर 45 डिग्री पे कर रहा है तो ये मान के चलें कि उसका वो आपका घर छोड़ने वाला है। अच्छा, वो वहाँ रहेगा ही नहीं बच्चा, पहली चीज। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपको साथ रहे तो बच्चे का साइन ठीक करवाएं। ठीक है, हाँ, हालांकि बच्चे का अगर मन है बाहर जाने का तो फिर आप देख लीजिए कि कैसे उसको आप एडजस्ट करते हैं। दूसरी बात ये, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप देखेंगे कि वो कहीं सर्किल तो नहीं बना रहा, सिग्नेचर में सर्किल बना रहा है तो आप उसको हटवा दो, आप ये कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि कहीं डॉट तो नहीं बना रहा, क्योंकि डॉट अगर वो बना रहा तो वो दुर्भाग्य को लेकर के आ रहा है किसी भी रूप में, तो उससे पेरेंट्स भी आने वाले वक्त में परेशान और पीड़ित होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि वो सिग्नेचर में बच्चे के डॉट ना बनाएं, वो देखे पेरेंट्स सर्किल ना बना रहा हो, डाउनवर्ड तो नहीं जा रहा। बच्चे कभी कभी अपनी बातें मन की बताते नहीं पेरेंट्स से, और हो सकता है कि वो इस वक्त इतने कह सकते हैं ना कि डिप्रेशन में हो, माँ पिता को पता ही नहीं चल पा रहा है, टाइम नहीं दे पाने के चलते। तो एक बार उनका साइन देख लें, हो सकता है वो साइन डाउनवर्ड तो कर रहे हो। अगर वो साइन डाउनवर्ड करे तो इसका मतलब बच्चा आपका डिप्रेशन में है, बच्चा परेशानी में, आप उसका साइन को ठीक करवाइए, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, बच्चा ठीक हो जाएगा। अब बात आती है कि कंपटीशन में कैसे निकाला जाए। तो हर नीट का साइन अलग होता है, जेई का साइन अलग होता है, यूपीएससी का साइन अलग होता है, और एडवोकेट अगर बनना है, क्लैट निकालना, उसका साइन अलग होता है। आपको बिजनेसमैन बनना, उसका साइन अलग होता है। बिजनेसमैन विद लीडरशिप, लीडर बनना तो उसका साइन अलग होता है। तो हर व्यक्ति का साइन अलग अलग होता है। आपको बनना क्या है, पॉडकास्ट देखते रहिए, सब बताऊंगा इसमें कि किस तरह का साइन किसको सूट करेगा। जेई और नीट के लिए हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। हाँ, इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप सिग्नेचर में कहीं पर भी फर्स्ट लेटर में और सेकंड लेटर को कनेक्टेड कर दें, फर्स्ट और सेकंड लेटर को, तो आपको बहुत बहुत राहत मिलेगी। आप अपने कंपटीशन को निकाल पाएंगे। बहुत ज़्यादा मनी सिम्बल्स बनाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये कहूँगा वो अपने सिग्नेचर में एक अंडरलाइन करना शुरू कर दें।
आप अंडरलाइन शुरू कर देंगे करना तो आप फोकस्ड हो जाएंगे। ठीक तो है। आप जिस भी विधा में आना चाह रहे हैं, क्लैट में आना चाह रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप आना चाह रहे हैं, तो आप एक अंडरलाइन करें। अंडरलाइन में एरो ना बनाएं, अंडरलाइन में के नीचे कहीं डॉट ना बनाएं, आप सफल हो जाएंगे। अच्छा, मतलब अलग अलग एग्जाम्स हाँ, के लिए अलग 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 है, लेकिन अभी चूंकि अब हम लोग के पास समय कम है, लेकिन फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे बताएं। लेकिन अभी फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि आप फर्स्ट और सेकंड लेटर को जोड़ कर चलें। और दूसरा, आप अक्षरों को पास पास लिखने के अलावा आप अंडरलाइन जरूर करें, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ना पॉडकास्ट के बाद हमारे पास इतनी क्वेरीज आ जाएंगी कि सर को दोबारा बुलाइए, सर को दोबारा बुलाइए, सर को दोबारा बुलाइए एग्जाम्स को लेकर। नहीं, सही बात है, मैं बिल्कुल दोबारा फिर आऊँगा और मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगा, आगे भी आता रहूँगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी वो आपके ऊपर है कि आप बुलाते कि नहीं नहीं नहीं, बुलाते। जरूर जरूर, इतना प्यार अभी हमने इतने लोगों के बारे में बात की है, आई थिंक उनका भी प्यार बहुत रहेगा कि आपको दोबारा बुलाएं। एक जब भविष्यवाणी की बात हो रही थी ना, तो मेरे से एक क्वेश्चन स्किप हो गया। आईपीएल अभी चल रहा है और जोरों शोरों से चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि इस बार कौन आईपीएल जीतेगा? हाँ, ये मैंने सोचा तो था कि इस पर हम भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन सच बताएं आपको अतुल जी, बिल्कुल ईमानदारी से, मैंने इस बार किसी का साइन देखा ही नहीं। इस बार मैं बहुत व्यस्त रहा और पिछले करीब 1 महीने से इतने फ़ोन कॉल के चलते व्यस्तता बढ़ गई है। मेरी कंसल्टेशन बहुत है इस वक्त, ये स्थित है कि डेली 40 से 50 कंसल्टेशन कर रहा हूँ। ओके। तो समय नहीं है और बस मैं समय निकाल करके आया हूँ कि अपने पॉडकास्ट कर लें, उसके बाद फिर वापसी है हमारी। तो कहने का मतलब ये इस बार मैं देख नहीं पाया, भविष्यवाणी भी ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। स्टिल थोड़ा बहुत कोई, मतलब लाइक एकदम एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा, अगर कोई आसपास भी अगर आप करना मुझे चाहोगे तो। देखिए, आसपास भी भविष्यवाणी ही हो गई। तो भविष्य सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि आप आसपास नहीं, आप करेक्ट बात करें। तो मैं तो हमेशा डंके की चोट पे जो बोलता हूँ साफ साफ बोलता हूँ। तो अभी थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन अगली बार जब आऊँगा तो कुछ ना कुछ अगर गेम्स चल रहे होंगे तो उस पर जरूर भविष्यवाणी करूँगा। ठीक है, हम होप करते हैं कि आप अगली बार फिर से किसी ना किसी गेम के बारे में हमें जी, बताइए। हाँ, पक्का ये अच्छा, मैं, मैंने हाँ और भी ये भी सुना है कि सिग्नेचर हिंदी में होना चाहिए या फिर इंग्लिश में होना चाहिए, इसका भी कोई डिफरेंस होता है कि लैंग्वेज बैरियर होता है कुछ? नहीं, सिग्नेचर में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, सब में सिंबल्स लगभग समान होते हैं। बस उसका हमें लिपि यानी कि जो हमारी स्क्रिप्ट है वो पढ़ने में आना चाहिए कि आप बना क्या रहे हैं। आप फारसी में लिख रहे हैं, आप रसियन में लिख रहे हैं, या मंडारियन यानी चाइनीज़ में लिख रहे हैं, या देवनागरी या गुरुमुखी में लिख रहे हैं, तो उसका ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान होने का मतलब ये कि अब एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के लिए ज़रूरी है कि अगर हम नुक्ता लगा रहे हैं तो वो अरबी में लिखा गया है कि नहीं, वो अच्छा। हिंदी में लिखा वाला बना रहा है या किस में, तो वहाँ पर वो शनि के काम में नहीं आएगा। अगर आपके स्क्रिप्ट का वो हिस्सा है नुक्ता, जिस है ना, जो हम डॉट्स जिसको कहते हैं, तो जनरली वही डॉट अगर अरेबिक वाले बनाते हैं, फारसी वाले बनाते हैं, तो वो आपका शनि नहीं है। हिंदी में हम जब कुछ भी लिखते हैं तो कई बार हमारे नाम में बिंदु बनते हैं, तो वो भी आपका डॉट जो है शनि के रूप में नहीं है। तो हर अक्षर, चाहे वो किसी भी लेटर स्क्रिप्ट में लिखा जाए, उस सब से हम सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से किसी के बारे में जान सकते हैं और उसके साइन को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो अरेबिक में हो, फारसी में हो, रशियन में हो, सबको सब पढ़ा जा सकता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में ही करना चाहिए या फिर इंग्लिश में ही करना चाहिए? नहीं, इसका ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी में तो अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, बड़े बड़े लोग, महादेवी वर्मा, है ना, राहुल सांकृत्यायन, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो हिंदी में साइन करते रहे और सफल हुए। जॉर्ज फर्नांडीज हमारे रक्षा मंत्री थे। तो हिंदी में साइन करना, और देखा जाए तो हिंदी पहले तो के लोग तो हिंदी में ही ज़्यादा साइन करना प्रेफर करते थे। 40s से पहले वाले जितने भी लोग रहे हैं, सब ने हिंदी में साइन किया है। वो तो बाद में धीमे धीमे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई तो अंग्रेजी में लोग साइन करने लग गए। अब क्या है, हिंदी और अंग्रेजी में मैं इतना कहूँगा कि आप किसी भी भाषा में साइन करते हो, आप अगर अच्छा साइन कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, क्लियरिटी वाला कर रहे हैं, तो आपको भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप कभी भी मिक्स लैंग्वेज यूज़ ना करें। मिक्स लैंग्वेज यूज़ करना मतलब जैसे किसी का नाम राजेश है तो RA लिख दिया उसने अंग्रेजी में और जे हिंदी में देवनागरी में लिख दिया, ये खतरनाक है। ये करते हैं, मिक्स कर देते ये हैं। मिक्स, तो मिक्स लैंग्वेज करने का मतलब आपने अपने ऊपर अनहोनी को बुला लिया है, पैरों पे कुल्हाड़ी मार पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, और वो भी जंग वाली कुल्हाड़ी। टेटनस भी होगा और फ्रैक्चर तो होगा ही, पैर तो कटेगा ही कटेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आप कभी भी मिक्स
लैंग्वेज यूज़ ना करें। और मेरे तो क्लाइंट ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने गुरमुखी भी यूज़ किया है, अच्छा। अंग्रेजी भी यूज़ किया, हिंदी भी यूज़ किया। तो हमने तो हाथ जोड़ लिए कि भाई ये सब ना करो। फिर बाद में पता चला कि उनके बच्चे वीज़ा के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको कनाडा का वीज़ा नहीं मिल रहा और खुद भी बाहर सेटल होना चाह रहे, नहीं जा पा रहे। तो हमने ये कहा कि ऐसा करोगे तो कभी आप जा नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली साइन चेंज हुआ, तो उनका एक बच्चा तो विदेश चला गया। कहने का मतलब ये कि आप जब भी मिक्सचर लैंग्वेज का साइन करेंगे, आपके जीवन में सफलता देर से मिलेगी। अगर आपकी लाइफ में अनहोनी भी जल्दी आती है। और मिक्स लैंग्वेज करने वाले में एक अच्छी बात होती है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू, एक अच्छा भी एक बुरा भी। तो अच्छी बात ये है कि वो ऐसे लोग परिवार से बड़ा प्यार करते हैं जो मिक्स करते हैं। हाँ, अपनी फैमिली के लिए तो बिल्कुल समर्पित रहेंगे, उनके लिए तो सब कुछ, जैसा श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए समर्पित, वैसे वो मिक्स लैंग्वेज वाले अपने परिवार के लिए समर्पित रहेंगे, माता पिता के लिए समर्पित रहेंगे। ये एक अच्छी बात उनमें पाई जाती है, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात आपके पूरे जीवन को चला नहीं सकती, तो आपको दूसरी भी अच्छी बात करनी पड़ेगी कि मिक्स लैंग्वेज ना करें, नहीं तो जीवन में कठिनाइयाँ आपके सिर चढ़ के बोलती रहेंगी। मिक्स लैंग्वेज ना करें। और जो रील्स में वो आ रही है ना टाइपोग्राफी वाली, कि आप लोग उसको देख के बहुत एकदम स्टाइलिश बना देते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं, ये भी नहीं करना है। शायद कृपा वहीं पे रुक रही है। एक और चीज़ मैंने देखा है कि ना लोग ऐसा सिग्नेचर करते हैं कि वो थोड़ा रीडेबल भी नहीं होता है। मतलब ऐसा कुछ बना देते हैं एकदम कि हाँ चलो मैंने ये सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर का रीडेबल होना कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं, मुझे लगता है कि ये भी एक भ्रांति है। सब सोचते हैं कि रीडेबल हो तो अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। आप अमित शाह का साइन पढ़ लीजिए, पढ़ नहीं पाएंगे। उनको पढ़ा नहीं जा सकता। अमित शाह का सिग्नेचर, अमित शाह जो गृह मंत्री रहे, कितने साल तक नंबर 2 की पोजीशन में अभी तक भारत में है, और जब तक गुजरात में बीजेपी की सरकार रही वहाँ पर भी थे। तो आज तो अमित शाह जैसा व्यक्ति बनना लोग सपने में सोचते हैं कि मैं वैसा क्यों नहीं। ट्रू। जबकि उनके साइन को नहीं पढ़ा जा सकता। आप तेजस्वी यादव को देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं, उनका साइन भी पढ़ने में नहीं आता। लेकिन आज देखिए वो मुख्यमंत्री की रेस में है और आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे बिहार के। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब स्वामी रामदेव का साइन आप देख लीजिए, पढ़ने में नहीं आता, लेकिन रामदेव बने, वो स्वामी जी हैं। व्लादिमीर पुतिन का साइन आप देख लीजिए, और लिखा गया सिग्नेचर है, वो भी पढ़ने में नहीं आता, सर्कल सर्कल सर्कल। तो अब बात ये आती है कि आखिर जब पढ़ने में नहीं आ रहा तो सफल ये कैसे हुए? तो यहाँ हम कहते हैं कि ये अभी तक जो हमें पढ़ाया गया वो भ्रम था। अच्छा। कि रीडेबल होना चाहिए, गलत बात। हर व्यक्ति अपने ग्रहों के हिसाब से साइन बनाता है, और उसको जो ग्रह सूट करता है उस हिसाब से साइन बने तो वो तरक्की करता है। आज अमित शाह कौन नहीं बनना चाहेगा? आज व्लादिमीर पुतिन कौन नहीं बनना चाहेगा? तो लेकिन रीडेबल नहीं है। आप गूगल में आप उसका साइन देख लीजिए। अब रीडेबल, हाँ एक बात आपको और बता देती, यहाँ मैं ग्राफोलॉजी से बात जोड़ूंगा। जो ग्राफोलॉजी होती है वो रीडेबल सिग्नेचर बनाती है। ट्रू। ठीक, वो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी, अच्छा, एक अच्छा होनहार, लेकिन सफल इंसान नहीं बनाएगी। तो आपको अगर सक्सेस होना है तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का सहारा लीजिए। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो फिर ग्राफोलॉजिस्ट बहुत सारे हैं, किसी से भी सलाह ले लीजिए। तो अच्छा और सफल होने में बहुत अंतर है। अच्छे इंसान कोई भी हो सकता है, राह चलते कोई भी हो सकता है, उसको कोई नहीं जानता, उसके पास हो सकता 2 रुपये भी जेब में ना हो, लेकिन अच्छा इंसान है, माता पिता की सेवा कर रहा है, अपने सुबह शाम 8 घंटे की नौकरी कर रहा है। एक रिक्शे वाला भी अच्छा इंसान हो सकता है। अब बात आती है क्या उसके अचीवमेंट्स समाज के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं, या उसने कुछ ऐसा अचीव किया जिसमें उसको पेपर में नाम आ रहा है या टीवी में आ रहा है? तो शायद नहीं। तो अचीवमेंट उसी को मिलेगा जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले करके आगे बढ़ सकता है, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट अपने सिग्नेचर में डालेगा तो उसको लाभ मिलेगा। ग्राफोलॉजिस्ट के माध्यम से किया गया सिग्नेचर वो सब आपको एक आइडियल सिग्नेचर बताते हैं। एक विवेक त्रिपाठी मैं हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वी नाम से विराट कोहली भी हैं, वी नाम से विक्की कौशल भी, वी नाम से विवेकानंद भी थे, है ना, वी नाम से वरुण धवन भी। लेकिन क्या सबका वी बराबर है? तो आप देखेंगे नहीं। क्यों नहीं बराबर है? या क्यों वी नाम मैं चाहूँ तो विराट कोहली का साइन बना लूँ, मैं चाहूँ तो भाई वी नाम वाले हैं कोई किसी को बना सकता हूँ, लेकिन नहीं। सिग्नेचर सबका अलग अलग प्लेनेट से रूल हो रहा है। हमने कहा ना अभी इसी आपके पॉडकास्ट में कि आप हाथी को शेर नहीं बना सकते, लेकिन हाथी को तेज दौड़ा सकते हैं। आप हिरन को चीता नहीं बना सकते, लेकिन हिरन को लंबी आयु वाला सिग्नेचर दे सकते हैं कि वो चीता का शिकार ना बने। कहने का मतलब ये कि आप अपने सिग्नेचर में तब्दीली करके उसके भाग्य को बढ़ा देते हैं, इनहेंस कर देते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा देते हैं। तो इतना करना भी बहुत बड़ी बात होती है। आज जहाँ पर व्यक्ति
मैं कह सकता हूँ कि सफल होने के लिए कई जगह चक्कर लगाता है कि क्या कर ले, कईयों को गुरु मान लेता है। गुरु मानना खराब नहीं है, लेकिन अच्छा गुरु मिलना भी तो आपके सौभाग्य की बात होती है। ट्रू। ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सभी ने MBBS की पढ़ाई करी है, लेकिन हमें एक ही डॉक्टर क्यों सूट करता, बाकी 9 डॉक्टर क्यों नहीं सूट करते? तो कहने का मतलब ये है कि वो जो एक डॉक्टर है, वो पढ़ाई सबने करी है, लेकिन आपका अच्छा इलाज कौन कर सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। हम जब सर्जन की बात होती है तो एक सर्जन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसी सर्जन से अपनी सर्जरी करवाएंगे, बाकी भी सर्जन उनके पास चले जाए, लेकिन नहीं, जो एक्सपर्ट होगा हम उसी के पास जाएंगे। तो आपका भाग्य को बदलने वाला सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ही हो सकता है भी। सिग्नेचर चेंज करिए, भाग्य को बदलिए। और मैं अक्सर कहता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन बताते हैं, कैसे बनेगा करोड़पति, विवेक त्रिपाठी बताते हैं। ये पॉडकास्ट ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर कोई अमीर बनना चाहता है, और अमीर बनने के लिए आपको ये पॉडकास्ट चाहिए। कहाँ पे जा रहे हो आप लोग, इसे देखिए। एक और बात मुझे ऐसे दिमाग में आई थी, आपने इतने सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात की, हो सकता है वो भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ही सिग्नेचर का कुछ। देखिए अतुल जी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर अभी तक कोई था ही नहीं इंडिया में। अच्छा भाई, अगर होता तो मैं जनक कैसे होता? हाँ, ये भी बात है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर तो अब लोग लिखने लगे मेरे वीडियोस देखने के बाद, क्योंकि उनको पता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी लिखेंगे तो उनके वीडियोस चलेंगे, उनके पॉडकास्ट चलेंगे, उन तक लोग पहुंचेंगे। तो अभी तक कोई था ही नहीं। अभी तक जितने भी लोग थे, या न्यूमरोलॉजिस्ट थे, ग्राफोलॉजिस्ट थे, या फिर वो कहीं से न्यूमरोलॉजी सीख लिए, कहीं से ग्राफोलॉजी सीख लिए, जोड़ जोड़ कर शुरू कर दिए, अपने आगे नाम के आगे एस्ट्रोलॉजी लगाने लगे। पहले भी वो नहीं लगाते थे। आजकल होता ही ऐसे है कि कोई स्टार्ट करता है, फिर इसके बाद करना शुरू कर दे। वो तो देखिए, वो उतना शॉर्ट टर्म के लिए है। आप अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पा जाए, ये कहावत थी। तो जो उनको नॉलेज कम है, वो ज्ञान कम है, तो उसी तरह से वो दिखाई भी देने में बहुत जल्दी लग जाएंगे आने वाले वक्त में लोगों के बीच में कि हाँ भाई, वो पता चल जाता है धीरे धीरे कि किसमें कितना ज्ञान है। ऐसे ही ये बात तो हमें समझ में आ गई कि कॉपी पेस्ट तो चल रहा है, लेकिन कुछ और पॉइंट्स हैं। जैसे अभी हमने पैसों के बारे में बात कर ली, मनी बैग के बारे में बात कर ली, रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर ली। ऐसे ही कुछ हमारे होते हैं हैप्पी सिग्नेचर भी होते हैं, या फिर कुछ मैं आइडियल सिग्नेचर्स बोल सकता हूँ। देखिए आइडियल, फिर मैं ये कहूँगा, बड़ी अच्छी बात है। देखिए हैप्पी सिग्नेचर और आइडियल सिग्नेचर ऐसा कुछ होता नहीं। अच्छा, भ्रम। हाँ, हर व्यक्ति का ग्रहों के हिसाब से साइन बनता है। हम कहें कि ये वी ऐसा बनाओ, आई ऐसा बनाओ, विवेक नाम ऐसे लिखो, तो वो तो फिर ग्राफोलॉजी का पार्ट हो गया। हर व्यक्ति अलग अलग ग्रहों से रूल हो रहा है। एक विवेक त्रिपाठी IAS बनना चाहता है, उसका साइन अलग बनेगा। एक विवेक त्रिपाठी स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, विराट कोहली की तरह, उसका साइन अलग बनेगा। एक विराट कोहली मुकेश अंबानी बनना चाहता है, उसका साइन अलग बनेगा। अब हर, यानी कि विवेक त्रिपाठी का साइन अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक जो चीज कॉमन है, मनी सिंबल्स। तो मनी सिंबल्स अगर वो अपने सिग्नेचर में ऐड कर सकते हैं तो उनका जीवन जो है वो सुखमय हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अगर कोई ये पॉडकास्ट बीच में देख रहा है, तो हमने स्टार्टिंग में मनी सिंबल्स के बारे में बात की है। आप पहले जाइए और वो 3 मनी सिंबल्स देखिए और उसे अपने सिग्नेचर्स में लेके आइए। कुछ ऐसे बैड सिग्नेचर्स होते हैं? हाँ, ये बात सही है। क्योंकि बैड सिग्नेचर क्या होता है? देखिए, बैड सिग्नेचर में डॉट्स लगा लेना सबसे बड़ा बैड सिग्नेचर। अगर कोई सिग्नेचर में डॉट लगा रहा है, अंडरलाइन के नीचे डॉट लगा रहा है, तो उसका मतलब वो बैड सिग्नेचर से जूझ रहा है। बैड सिग्नेचर करने वाले जो लोग हैं, जो डॉट लगा रहे हैं, तो वो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा रहे हैं। 1 डॉट या फिर 2 डॉट, या फिर कोई बस एक भी डॉट हो? एक भी डॉट है तो शनि है। आप 2 ले आए तो आपने डबल शनि की एनर्जी कर दी। आप 3 डॉट ले आए तो शनि को और मजबूत कर दिया। आप 4 डॉट ले आइए तो आप कहाँ रहेंगे? मेरे को फिर तो फिर आपके घर में शनि रहेंगे। मेरे को अपना सिग्नेचर याद आ रहा है, आपने शनि बताया था। हाँ। और शायद मैं मतलब बता भी दूं अगर, तो 1 डॉट भी है तो नहीं, ये देखिए डॉट होना, देखिए हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं अतुल जी। ठीक है। हम ये ना सोचे कि डॉट बना दिए तो खतरनाक है, लेकिन फिर भी हम लोग अवॉइड करें। डॉट होना मेहनत की निशानी भी है। क्योंकि शनि है, मेहनत तो करवाएगा। वो खाली जो आपको सोने नहीं देगा, वो मेहनत करवाएगा, दौड़ाएगा, भगाएगा। डॉट पंचुअलिटी की भी निशानी, पंचुअल आदमी हो जाता है। अब नाम के आगे अगर कोई डॉट लगा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा, आप ही का नाम लिख लेता, अतुल, ठीक है। मैं यहाँ पर पन्ना चेंज करता हूँ ताकि यहाँ पर हमारे जो दर्शक हैं वो समझ लें कि कैसे एक डॉट आपका साइन है। ये बताया था मैंने, ठीक है। ये था।
अब आपने यहाँ लगा दिया डॉट, तो ये पंचुअलिटी की निशानी होगी। आप पंचुअल रहेंगे, हमेशा समय पर काम कर ले जाएंगे अपने, बल्कि जब कोई काम समय पर नहीं होगा तो आप थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाएंगे। यहाँ लाइन खींची, यहाँ डॉट लगा दिया, तो भी आप पंचुअल होने की निशानी होगी, लेकिन आप आउटर वर्ड से कट जाएंगे। अच्छा। हाँ, आपके ज़्यादा दोस्त वगैरह नहीं बन पाएंगे इसके चलते। आप अपने काम से काम रखेंगे। आपको लगा अब जैसे ये पॉडकास्ट खत्म हुआ, आप अपने एक दो दोस्त से मिले, अपने घर चले गए, अपना काम किए, फिर कल कोई और पॉडकास्ट करेंगे, फिर आप उस व्यक्ति से भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये आपको एक सीमित जगह रोक देगा। आप अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे ज़्यादा, ये आपको इंट्रोवर्ट भी बना देगा। इसके अलावा आपने डॉट यहाँ रख दिया लेफ्ट साइड में, एक डॉट बीच में है, एक डॉट यहाँ पर है। जो लेफ्ट में डॉट कर रहा वो अपने घर में ज़्यादा समय बिताएगा, नंबर 1 वाला। नंबर 2 वाला जो है वो अपने घर में और बाहर दोस्तों को भी बराबर समय देगा। और जो नंबर 3 वाला ही घर कभी आना पसंद ही नहीं करेगा, इसको लगेगा अपने दोस्तों के बीच में ही रहें। तो ये तीनों जो डॉट की प्लेसमेंट है, ये सब अलग अलग दिखाती है, लेकिन सबके साथ शनि जुड़ा हुआ। ओके। तो ये परेशान तो करेगा ही करेगा। ठीक है, मैं चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से यही बोलूँगा कि डॉट्स ना लगाएं। डॉट्स लगाना शनि की निशानी, और कभी भी शनि किस रूप में आपके साथ आ रहा, ये निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी करवाता है, हार्ड वर्क करवा देता है और डिले करवाता है। हर चीज़ डिले मिलती है। सूर्य कुमार यादव का सिग्नेचर आप देख लीजिए, उनके सिग्नेचर में 3-3 डॉट। अब आप देखिए क्रिकेट टीम में उनका पदार्पण कब हुआ, 30 साल की उम्र के बाद। और वो रिवर्स भी साइन कर रहे हैं, वो जल्दी चले भी जाएंगे सूर्य कुमार यादव। जब तक वो साइन करेंगे उनके लिए साइन खतरनाक है। ऊंचाई भी शनि दिला रहा, लेकिन जल्दी उनको विदा भी कर देगा। तो ये शुभमन गिल का सिग्नेचर में सर्किल बन रहा एस में, तो वो भी खतरनाक है। तो ये सब चीज़ें हैं सिग्नेचर में। तो मैं यही कहूँगा कि डॉट ना लगाइए, डॉट लगाना खतरनाक है। अगर आपने यही साइन में मान लिया है अतुल, आपने लिखा और डॉट लगा के अग्रवाल लिख दिया, ठीक है, अग्रवाल मान लेते पूरा लिखा हुआ, डॉट लगा दिया, ये और खतरनाक हो गया। बीच में तो नहीं लगाना चाहिए। हाँ, नहीं बीच में तो नहीं, कहीं नहीं लगाना चाहिए। ये तो देख के भी लग रहा है नहीं होना चाहिए यहाँ पे डॉट। देखिए इतनी अब आपने आधे घंटे बात करी, आपको समझ में आ गया यहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं, वैसे भी मतलब अजीब सा ही लग रहा है। तो जिंदगी कैसे रहेगी अगर ये सिग्नेचर कर रहा है तो? हमें तो अपने ऊपर अब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा एस्ट्रोलॉजर अब तो ये बन जाए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर। मैं कहा हाँ, यहाँ पे डॉट बीच में लगने का मतलब आप अपने परिवार से दूर चले जाएंगे, और ये व्यक्ति अचानक इनके साथ विपदा आ जाएगी। कानून के अड़चने में तो आना ही आना है। विपदा का मतलब आकस्मिक संकट, ऐसा कि धन से जुड़ा हुआ कोई भी कष्ट आ सकता है, जीवन में मृत्यु का भी संकट आ सकता है जल्दी। तो ऐसे लोग ज़्यादा लाइफ में आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन फिर वापस रिटर्न हो जाते हैं। जितना आज पैसा कमा रहे, मान लेते 10 लाख रुपए महीना कमा रहे, 6 साल बाद पता चला कि वो एक रुपए के लिए मोहताज हो गए। तो ये वो सिंबल है। डॉट के साथ कोई और भी कुछ और भी है, मतलब लाइक डॉट के साथ सर्किल सिग्नेचर। अगर सिग्नेचर आप ए में सर्किल कर दें, तो आपने ए में सर्किल किया एक बार, ये कानून के घेरे में ले आएगा। 2 बार सर्किल किया, आप करते हैं बहुत लोग मतलब सर्कल बना के। हाँ, जैसे मैं बोलूं कि जी जब बनाते हैं या फिर ओ से जिनका नाम होता है। नहीं, देखिए ओ तो अल्फाबेट हो गया, वो तो अल्फा, ठीक है, लेकिन अगर इसी ओ को और इनको लगा कि नहीं मजा नहीं आया, अब ये कर दिया, तो इनको मजा कानून दिलाएगा, ये जेल चले जाएंगे। ठीक है, अब आपने एक नाम लिया जी वाला, जी वाले ऐसे करके ऐसे आगे बढ़ ऐसे बनाए थे। हाँ, ये भी सब कानून के झमेले में फंसने वाले लोग हैं। इनके साथ कानून साथ साथ चलेगा, ये एक कदम चलेंगे, कानून भी साथ चल रहा है। यानी कि इसका मतलब ये कि इनकी हर समय तारीख लगती रहेगी। अच्छा। इनके मोबाइल नंबर में वकीलों के नंबर ज़्यादा रहेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तो ये सब वो है। तो हमें इससे बचना चाहिए। दूसरी बात, एक बात आपने जो पूछी बैड सिग्नेचर के बारे में, तो कभी भी सिग्नेचर डाउनफॉल वाला नहीं होना चाहिए, डाउनवर्ड ना जाए। हिटलर का साइन आप दिखाइएगा, साइन नीचे जाता हुआ साइन है, हिटलर का साइन, वो खराब है, खराब था तभी उन्होंने आत्महत्या कर ली। दूसरा सिग्नेचर 45 डिग्री पे नहीं जाना चाहिए। 45 डिग्री पे जितने भी लोग कर रहे हैं उनका आज वैवाहिक जीवन देख लीजिए, या तो कोई तलाक ले रहा, या तो कोई सेपरेट रह रहा, अगर तलाक नहीं भी लिया तो भी तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और सिग्नेचर में कभी भी मेरा मानना ये है कि कभी कट नहीं होना चाहिए, कोई अक्षर काटना नहीं चाहिए। ये सब हमारे
जो सिंबल हैं ये बैड सिग्नेचर के होते हैं, जो किसी भी रूप में आपको हानि ही पहुंचाएंगे। बहुत कॉमन है कट करना, मतलब मैंने देखा है, मतलब काफ़ी सिग्नेचर्स में लोग कट करते ही हैं, मतलब पूरा या तो पूरा नाम लिखेंगे और पूरा नाम को ही काट देखिए, देंगे। मेरा मानना ये है कि अपने हिंदुस्तान में ना ऐसी बहुत सारी जनसंख्या है जो अपने सिग्नेचर पे ध्यान नहीं देती और इसी हमने नहीं कारण दिया था आज तक। हाँ, और आप देखेंगे उनके जीवन में संघर्ष बढ़ा हुआ है। ट्रू। आप अपनी बात करें, मैंने खुद अपने पे नहीं ध्यान दिया था। मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, पीसीएस यूपी पीसीएस की मैंने तैयारी की, उत्तराखंड पीसीएस मैंने दो इंटरव्यू नहीं 4 इंटरव्यू दिए पीसीएस के। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, एमए टॉपर हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी का। ओके। मैं मास कम्युनिकेशन किया, एलएलबी किया, सब कर डाला, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा सिग्नेचर ही खराब था। मैं सरकारी नौकरी में मुझे लगता क्लर्क या चपरासी भी नहीं बन पाता, और मैं तैयारी कर रहा था पीसीएस की। सोचिए, इंटरव्यू भी दिया लेकिन बाहर हुआ। कहने का मतलब ये कि आप सिग्नेचर में जो बना रहे हैं वही आपका भविष्य है। आप ठीक करिए, अब आपका भविष्य ठीक हो जाएगा। आपने फिर चेंज किया? मैंने चेंज जब किया जब मुझे अकल आई, बाद में, जब तक मैं उससे बहुत दूरी बना चुका था। सर, ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी इतनी पावरफुल होती है। हमने मनी के बारे में बात कर ली, हमने कोर्ट केसेस के बारे में बात कर ली, हमने हेल्थ के बारे में बात कर ली, लव लाइफ के बारे में बात कर ली, और मतलब इतना ब्रॉड इसका मतलब नॉलेज है आपको, और इतना क्लैरिटी से आपने समझाया। मेरे को लगता है ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन सभी को जो लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड हम सब सिग्नेचर को कभी ध्यान नहीं देते हैं। शायद ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपको भी अपने सिग्नेचर पे ध्यान देना चाहिए। लास्टली सर, आप कुछ एंड में कुछ बोलना चाहेंगे अपने ऑडियंस से और हमारे ऑडियंस से, तो प्लीज़। मैं सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि अपने सिग्नेचर को जरूर ध्यान दें, उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, और पेरेंट्स से खासतौर से मैं कहूँगा कि अपने बच्चों का साइन जरूर देख लें कि उनके बच्चों के सिग्नेचर में कहीं ऐसा तो कोई बैड सिंबल तो वो नहीं बना रहे हैं। दूसरी बात, मैं बच्चों से यही कहूँगा या अपने दर्शकों से ये बोलूँगा कि सिग्नेचर में कभी भी आप किसी दूसरे साइन, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके साइन की कॉपी ना करें। इसके अलावा आप किसी से सलाह ऐसा ना लें कि कोई भी मेरा साइन बना दे। तो मुझे लगता है कि ये आप इतने सक्षम हैं, आप वीडियोस देख करके एक अच्छा साइन बना सकते हैं। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि आप सिग्नेचर की जब भी प्रैक्टिस करें तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि अरे 2 दिन में आपने नया साइन बनाना सीख लिया है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपके भाग को बदल देगा। ऐसा कुछ नहीं है। 100 साइन डेली 100 दिन तक करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। और बैंक में ज़रूर चेंज करा लीजिएगा, जब तक बैंक में नहीं चेंज कराएंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। तो मैं यही कहूँगा, बैड सिम्बल्स ना बनाइए, और पेरेंट्स अपने बच्चों का साइन ज़रूर देखें। तीसरा, साइन की प्रैक्टिस जब करें तो 100 साइन डेली 100 दिन तक, और वो भी बैंक में ज़रूर चेंज करा दें। ओके, थैंक यू वेरी मच सर अगेन हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और लोगों को इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स देने के लिए। नहीं, थैंक यू आपका, आपने हमें बुलाया। थैंक यू।